महाराज कथा कहाँ चल रही थी? परीक्षित महाराज हैं? कहाँ चल रही थी कथा? चलो कोई बात नहीं, हम बता देते। हाँ, हम तो आए भाई चिल्लाने के लिए, चिल्लाएंगे। आप लोग बता पाओ अन्यथा न बता पाओ, हमें तो भाई कहना ही कहना है। और इधर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल खाने में कैद कर दिया और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। देवकी के गर्भ से सबसे पहले एक बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चे ने जन्म लिया है, देवकी रोने लगी, कहने लगी महाराज हमारा भैया बड़ा दुराचारी है, इसे मार देगा। वसुदेव कहने लगे देवकी उस दिन की याद करो जब हमने यमुना मैया की कसम खाई थी और तुम्हें बचाया था, और मैंने कंस से वायदा भी किया था कि हमारे जो भी बच्चा होगा हम तुम्हें ला करके सौंप देंगे। इधर वसुदेव ने, बात न करो, वसुदेव ने उस बच्चे को लिया है और ले जाकर के कंस को दे दिया। बहनोई साहब आ गए। वसुदेव कहने लगे हाँ, कैसे लेकर के आए हो? वसुदेव कहने लगे महाराज हम तुम्हारे भांजे को लेकर के आए। अच्छा रख दो, ये लिटा दी। तलवार उठाई, फिर मन में एकदम सोचने लगे अरे ये तो पहला बच्चा है, मैंने इसे मार दिया तो मेरी बहन को बहुत बड़ा कष्ट होगा। हम इसे नहीं मारेंगे और हमें तो सिर्फ डर है तो केवल 8वें बच्चे से है, इससे हमें क्या मतलब। कहने लगे बहनोई वसुदेव हम तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी बातों से बड़े प्रसन्न हैं, हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे, इसे ले जाओ, जब 8वां बच्चा हो जाए ला करके दे देना, हम मार देंगे। अब वसुदेव बड़े प्रसन्न हैं, जाकर के उस बच्चे को उठाया है और देवकी को दे दिया। देवकी हजारों आशीष से देने लगी है कि भैया तेरी हजारों वर्ष की उम्र हो, जब तक इस यमुना में चल रहे तब तक तुम फलीभूत हो, तुमने हमारे बच्चे को छोड़ दिया। इधर नारद को क्या चैन था? नारद ने सोचा इस जहर के भरे हुए घड़े में अमृत ये कैसे हो गया? अरे कंस तो बड़ा दुराचारी है और इसके हृदय में ये भावनाएं कैसे आ गया? क्योंकि जहर का काम होता है मारने का और अमृत का काम होता है जीवित करने का। वसुदेव को नारद तुरंत ही चले वहां से पहुंच गए कंस के पास में। कंस कहने लगा है आओ देवऋषि नारद, वैसे तो महात्मा हमने मरवा दिए हजारों और जो बचे वो कैद खाने में कैद करवा दिए, लेकिन पता नहीं तुमसे हमारा कैसा हृदय मिला हुआ है, पेट मिला हुआ है कि तुमसे कुछ कह ही नहीं पाते।
नारद कहने लगे महाराज हम तो सिर्फ आपके बारे में भला सोचते हैं, तभी तो छोड़ देते हैं तुम्हें। हाँ नहीं तो हमने सब महात्मा खत्म करवा दिया। नारद कहने लगे कंसराज जब मैं पहले आता था तब तुम्हारे चेहरे पर बहुत तीव्र तेज रहता था, लेकिन अब तुम एकदम कुमलाते हुए चले जा रहे हैं। मालूम पड़ता है तुम्हारे शरीर में शक्ति खत्म हो गई है। क्या बात है? कहने लगे महाराज हमारी बहन देवकी का 8वां पुत्र हमारे लिए काल है। देवताओं ने भविष्यवाणी की है, तो भाई मरने से हमें बड़ा डर लगता है। मरना तो हम चाहते ही नहीं, जी भाई के जीना चाहते हैं। कहने लगे कंसराज कोई पुत्र हुआ? कहा हुआ। मार दिया? नहीं। नारद कहने लगे कंसराज हमें ये मालूम पड़ता है कि तुम्हारी मौत शीघ्र है। कही कंस गद्दी से उछल पड़ा। नारद कहने लगे दिखाई नहीं पड़ती है, जब आती है तो दिखाई नहीं पड़ती। कंसराज तुम्हें नहीं मालूम है देवताओं ने क्या कहा है? 8वां पुत्र। तुम्हें बातों में बहका दिया है देवताओं ने। क्या पता जिस पुत्र को तुमने छोड़ा है वही 8वां हुआ। ये पंखुड़ी लो, इस कमल की फूल में 8 ही पंखुड़ी हैं। पहले नंबर से गिनो। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लास्ट वाली जो पंखुड़ी थी उससे गिनवाया, उससे भी 8। फिर 20 से गिनवाया, उससे भी 8। और नारद बोले हैं महाराज कंस चतुर चूकता तो तीन ठोकरी खाता है। वो कंसराज इधर कंस ने जैसे ही सुना, इधर देवकी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। बात करके खील लिया, पहले इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी कहने लगी भैया अभी तो तुमने छोड़ा था इसे। कहने लगे वो बहुत बड़ी गलती की, भूल थी वो भूल, अब उसी भूल को सुधारने के लिए आए। वो तो अच्छा हुआ जो नारद ने आके मुझे समझा दिया, नहीं तो मैं तो छोड़ने ही वाला था। उस बच्चे को उठाया, उठा करके हवा में घुमाया और दीवार से जाके पटक दिया। बच्चे से की मांस की लोथड़ी इधर उधर बिखर गई। देवकी रोती रह गई। इधर देवकी रोती रही है, वहां से कंस चला है, बड़ा खुश है। नारद ने पूछा मार दिया? कहने लगे हाँ महाराज मार दिया, बहुत अच्छा किया। कहने लगे महाराज हम जानते हैं कि तुम हमारे बारे में बहुत भला सोचते हो।
नारद बोले कंस राज, हम तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कब उद्धार हो जाए। हम तो बस तुम्हारे लिए ही जीते हैं और तुम्हारे लिए ही मरते हैं। कंस बोला हाँ, इसीलिए तो हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। इधर धीरे धीरे कंस ने देवकी की 6 बच्चों को मार दिया। इधर 7वें गर्भ में बलराम आए हैं, तो भगवान ने अपनी योग माया द्वारा उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया है। ये भी वसुदेव की ही स्त्री थी और बाबा नंद के यहाँ रहती थी। महाराज मालूम होगा आपको। और जब कंस को मालूम पड़ा है कि हमारी बहन का 8वां गर्भ, वो 7वां गर्भ खंडित हो गया, बड़ा खुश है। इधर 8वें गर्भ में भगवान चले हैं। तो कंस ने इन बच्चों को शांत करो भाई, इन बच्चों को शांत कर दो। 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया चले हैं मथुरा की जेल खाने में।